आपने अपनी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट की? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? व्हाट्स योर बैकग्राउंड और आपने कैसे रियल एस्टेट में खुद को एनरोल किया? रियल एस्टेट मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो पार्ट टाइम काम करते थे रियल एस्टेट का, और वो जो बंदा अपने घर बैठ के दोस्तों के साथ या किसी के एडवाइस पे काम करता है, इस तरह करते थे। तो उनको देखते हुए जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रियल एस्टेट में एक बड़ा अपीलिंग बिज़नेस लगा कि इस बिज़नेस में काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपकी जितने लोग हमारे इस मुल्क में है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए जो लोग भी अच्छा काम करेंगे या करते रहे हैं, उनका काम कभी नहीं रुका। तो ये एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल फैक्टर था। What do you think is key to getting rich in Pakistan? गेटिंग रिच इन पाकिस्तान या कहीं भी, देखिए अमीर होना एक रिलेटिव टर्म है। कोई बंदा पैसे कमा के समझता है कि वो अमीर हुआ, कोई बंदा कोई हुनर सीख के समझता है कि अमीर हुआ। कई लोगों को एक्सेलेंस में उस चीज़ की फील आती है। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट को अपना कारोबार बना के अच्छे और हलाल पैसे कमाना बहुत आसान है। रियल एस्टेट में इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। जितने लोग भी पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, जो लोगों से कमिटमेंट दे रहे हैं उनको फुलफ़िल कर रहे हैं और वो क्वालिटी भी दे रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट में मार्जिन्स बहुत बड़े हैं। Is it safe to invest in Pakistani real estate? देखें, पाकिस्तान में आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये सवाल अब बहुत कॉमन हो गया कि यार क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी कारोबार की गुंजाइश है वो और कहीं नहीं है। पाकिस्तान में मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप यूके चले जाएं या आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, आप वहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे टैक्स और लीगल फीसेस बहुत ज़्यादा है। आपके लिए कारोबार करना इतना आसान नहीं है। बहुत सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनसे गुजर के आपको काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में चीज़ें बहुत स्ट्रेट है और बड़े ईजी मीन्स हैं काम करने के लिए। और जो इंसेंटिव्स पाकिस्तान में है, जो मार्जिन्स पाकिस्तान में है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों के पास नेसेसिटीज़ के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ या वो नेसेसिटीज़ जो गवर्नमेंट या स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने आवाम के, वो नहीं मिल रही। तो जो प्राइवेट इदारा या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करती है, तो उसके लिए लोग वो पैसे पे करने को तैयार हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है और प्रॉफिटेबल है। What's your note on the current economic situation? करंट इकोनॉमिक कंडीशन एज़ वी ऑल नो बिल्कुल ठीक नहीं है, और हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस ये पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी बहुत आए हैं। बट मैं ये समझता हूं कि जैसे कि हम रियल एस्टेट से कनेक्टेड हैं, किसी भी चीज़ की एक ख़ास वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं गिर सकती। उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है और उसको वापस जो है वो चीज़ वापस आती है अपनी ओरिजिनल मार्केट प्राइस पे, खा वो रियल एस्टेट हो, हाँ वो कार्स का बिज़नेस हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। प्लस जो नीड है पाकिस्तान में इन चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इकोनॉमिक क्राइसिस एक ख़ास हद तक तो इस पे इफ़ेक्ट होंगे, बट इन द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। What is the secret behind your success in real estate? My success in real estate, it depends on many factors. देखें, किसी भी कारोबार में, खा वो रियल एस्टेट हो या कुछ भी हो, उसमें कामयाबी के मेरा ख्याल है 2-3 मेन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात कि आप जिस बंदे से जो चीज़ कमिट करें उसको फुलफ़िल करें और बग़ैर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए। सेकंड ये कि आप हलाल अर्निंग सोर्सेज पे जाएं, हलाल कमाने के लिए कोशिश करें। मेन फंडामेंटल्स ये हैं। उसके बाद मुझे जो लगता है जो रियल एस्टेट में हमने बहुत कामयाबी हासिल की, वो इस वजह से की कि हमने राइट टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट किया और उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग जो है, जो हमारी सेल्स थी, वो हमने बहुत बेहतर की। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है पाकिस्तान में। आजकल जो हालात हैं उसको देखते हुए एट टाइम्स लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट व्हाट आई थिंक ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान में आज भी अगर आप लोग गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि 7 से 8 लाख घरों की गुंजाइश पर ईयर पाकिस्तान में है।
कि जो लोगों की डिमांड है और फुलफ़िल नहीं हो रही। तो जो बेसिक डिमांड है वो तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो रियल इस्टेट में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और ये जो कॉन्सेप्ट आ गया आजकल के यार रियल इस्टेट सैचुरेट हो गई है या प्राइसेस बहुत डाउन हो गई हैं, ये वक्ती है, ये टेम्परेरी है, ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो नीड है, बेसिक नीड है, वो फुलफ़िल नहीं हो रही और उसको स्टेट फुलफ़िल करने के बजाय प्राइवेट इदारे फुलफ़िल कर रहे हैं। तो रियल इस्टेट का फ्यूचर इन पाकिस्तान इज़ स्टिल वेरी ब्राइट। आपके नज़दीक पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? पाकिस्तान में रियल इस्टेट इंडस्ट्री को मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी है या जिस तरह का पाकिस्तान का नेचर ऑफ बिज़नेस है, यहाँ पे रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो कि आती हैं ओवरसीज़ क्लाइंट से, और ओवरसीज़ क्लाइंट्स पाकिस्तान की स्पेशली रियल इस्टेट इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो ख़तरा या एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि हमारे बहुत से लोग हैं, जो बच्चे हैं अभी पढ़ के आते हैं और फौरी रियल इस्टेट में आ जाते हैं, वो जो बेसिक मोरालिटी है या बेसिक एथिक्स हैं जो रियल इस्टेट के, उनको फॉलो नहीं करते और वो कमिटमेंट्स कर लेते हैं जो फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो जो भी डिजिटल मीडिया यूटिलाइज़ करके उन क्लाइंट्स को अप्रोच करता है, उस क्लाइंट्स को, तो उनकी इन्वेस्टमेंट को उसी तरह यूटिलाइज़ करके उनकी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल किया जाना चाहिए। बट रिसेंटली हमने ये देखा है कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स कंप्लेंट्स करते हैं कि हमने किसी भी बंदे के थ्रू, XYZ बंदे के थ्रू इन्वेस्टमेंट की और उसने हमसे ये कमिटमेंट की थी और वो फुलफ़िल नहीं की। तो आपकी रियल इस्टेट में अगर सबसे बड़ा पैसा ओवरसीज़ क्लाइंट्स के थ्रू आ रहा है तो उनकी फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उनके पैसे का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। What is the role of digital marketing in real estate industry and how are you promoting your current project? देखिए, रियल इस्टेट इंडस्ट्री हो या कोई भी बिज़नेस हो, रिसेंट जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सेल्स को बूस्ट करने में, और हमारे कारोबार में भी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ आपके उस हल्का तक, आपकी PR तक महदूद नहीं है, वो बहुत बड़ी मार्केट हो गई है, ग्लोबल मार्केट हो गई है। तो पहले जो लोग कन्वेंशनली मार्केट करते थे और डोर टू डोर जाते थे, ऑर्गेनिक वर्किंग करते थे, उसका रोल अब बहुत कम हो गया है, और जो लोग अभी तक वहीं पे हैं, जो अभी भी कन्वेंशनल मार्केटिंग टूल्स पे काम कर रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सेल्स को बूस्ट करने के लिए। Give some information about your major projects and what you have learned from them, both life lessons and business lessons. देखिए, currently we are doing Park City, Capital Smart City and other residential projects. Plus we are doing high rise, Fortis Tower, Elegancia, Fortis Avenue, Fortis Residencia. लाइफ और बिजनेस लेसन्स बहुत से सीखे हैं। लाइक सबसे पहले जो मेरा एक फियर था, जो हम रिस्क नहीं लेते, हमारे जितने लोग जो कारोबार नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जॉब्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर ये होता है कि वो रिस्क नहीं लेते। बिज़नेस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिखाता है कि आपको जो फियर ऑफ फेलियर है वो ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ, आप रिस्क लेना शुरू कर देते हो। उसके अलावा टीम बिल्डिंग, आप जब भी बिज़नेस करते हैं यू नीड टू हैव अ गुड टीम, आपको टीम बिल्डिंग का एक जो है एक्सपर्टीज़ है आपके अंदर डेवलप हो जाती है। उसके अलावा मैंने ये देखा है कि कंटिन्यूस हार्ड वर्क, एक डिटर्मिनेशन के साथ जब आप किसी काम के पीछे पड़ जाते हो, आप एक डिटर्मिनेशन से एक काम को लेके चलते हैं, तो अल्लाह पाक उसमें आपको तरक्की देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। जैसे मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल अकेला था, हमने एक छोटा सा ऑफिस बनाया, इवन एक ऑफिस की चीज़ सब हमने खुद जाके परचेज़ की। फिर हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को अप्रोच किया, उनसे डील्स लेने के लिए बहुत एफर्ट की, फिर उनकी पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ी, फिर जिन लोगों से पेमेंट्स ली उनकी पेमेंट्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इट वाज़ अ होल लॉन्ग प्रोसेस जिसको फुलफ़िल करते हुए, जिसको एग्जीक्यूट करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं जो आप सीख जाते हो। आपने रियल एस्टेट में बहुत कुछ सीखा है, आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी नए लोग रियल एस्टेट में आ रहे हैं, मेरी उन सबको एक एडवाइस ये है कि सबसे पहले वो रियल एस्टेट का एक प्रॉपर जो प्रोसेस है, जो मॉरल वैल्यूज़ है या जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ है जिनको फुलफ़िल करना चाहिए अपने क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से, उनको सीखें। और जो रियल एस्टेट में नए लोग एक पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं कि ये बहुत ह्यूज मार्जिन्स देता है, बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, ये शॉर्ट टर्म कारोबार नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है।
और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके, इस चीज़ को सीख के, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करके इसमें से पैसे कमाने चाहिए जो कि हलाल भी हो और अपनी क्वालिटी सर्विस भी दे रहे हो। क्योंकि जितने लोग नए रियल एस्टेट में आ रहे हैं उनके जहन में ये है कि यार रियल एस्टेट में आओ, चौके छक्के लगेंगे, बहुत बड़े प्रॉफिट्स होंगे। वो एक पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं कि हम रियल एस्टेट में आएंगे, हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। बहुत ज़्यादा मुनाफा रियल एस्टेट में बिल्कुल भी है, लेकिन जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं उनको आप कभी भी ख़राब नहीं कर सकते। और अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रॉपर वे जिससे रियल एस्टेट चलती है, जिन वैल्यूज़ को फुलफ़िल करती है, जिन क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करती है, या जो क्वालिटी सर्विस देनी होती है वो भी साथ ज़रूरी होती है। तो जो भी लोग रियल एस्टेट में आए वो इस पूरे प्रोसेस से गुजर के अपने आप को मार्केट में ग्रिल करके आएँ और बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोच के मत आएँ। ये एक प्रोसेस है और जो बंदा रियल एस्टेट में क्वालिटी सर्विस दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको इन दी एंड बहुत बड़े मार्जिन्स मिल जाते हैं। बट इट शुडंट बी लाइक दिस कि मैं एक दिन आओ, एक हफ्ता, एक महीना यहाँ काम करूँ, बहुत सारे पैसे कमाओ और यहाँ से निकल जाओ। ये और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी रियल एस्टेट पे एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। और फिर इससे जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट है, यहाँ के क्लाइंट्स हैं, वो सारे क्लाइंट्स ख़राब हो जाते हैं। इंटरनेशनली गवादर को नेक्स्ट दुबई समझा जा रहा है। व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन इट विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? देखिए, गवादर एज वी ऑल नो कि हमारी जो कराची पोर्ट है उसके बाद सबसे बड़ी पोर्ट है। अगर गवादर की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो जितने ऑयल ट्रेड के रूट्स बनते हैं या ओवरऑल जो शिपिंग के रूट्स बनते हैं उसमें वो उसकी जियोग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, किसी भी जगह पे जब इतनी ह्यूज डेवलपमेंट होती है तो इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आता है। वो रियल एस्टेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो इतना बड़ा, इतना मैस प्रोडक्शन या इतनी मैस शिपिंग जब होगी उसका रियल एस्टेट पे बहुत इम्पैक्ट होगा। वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे रियल एस्टेट के लिए लोगों को रेजिडेंसी चाहिए होगी, वहाँ पे होटल्स बनेंगे, वहाँ पे शिपिंग के लिए काम होगा, वहाँ पे कार्गोज इस्टेब्लिश होंगे। तो गवादर पाकिस्तान के रियल एस्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जब कुछ नया स्टार्ट करता है तो उसे अपनी जर्नी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। माशाल्लाह आपके अप्स तो हम देख ही रहे हैं, फोर्टिस टावर, फोर्टिस रेजिडेंशिया, फोर्टिस एवेन्यू और अब एलिगेंशिया की फॉर्म में। व्हाट वर योर डाउन्स? देयर आर अ लॉट ऑफ डाउन्स। मैं एक अप की बात करता हूँ कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे लिए था, जो डाउन था या जिसमें मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ा, वो ये था कि जो अपने ऑफिस की टीम मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान में जो वर्क कल्चर है या जो एम्प्लॉयज़ का कल्चर है काम करने का, वो उनको अलाइन रखना या उनको अपने काम की तरफ गामजन रखना बहुत मुश्किल है। ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयज़ की जो एफर्ट है, जो गोल ओरिएंटेशन में आपको सपोर्ट करती है, उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाउ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्क? देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करती है। जैसे पाकिस्तान में जहाँ पे स्टेट की तरफ से रियल एस्टेट पे इतना फोकस नहीं है या स्टेट बहुत जो हमारी आवाम है उनको रेजिडेंसी प्रोवाइड नहीं कर रही होती, तो इन जैसे मुल्कों में यहाँ पे हमारे प्राइवेट इदारे जो हैं, जो हमारे प्राइवेट डेवलपर्स हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसे वर्क करती है कि कोई भी डेवलपर, कोई भी लैंडलॉर्ड, वो एक ज़मीन ख़रीदता है, और मैं हाउसिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ। वो एक ज़मीन ख़रीदता है, उस ज़मीन को वो जो गवर्नमेंट की जो भी उसकी अथॉरिटी है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी आती है, जैसे लाहौर में LDA है, रावलपिंडी में RDA है, इस्लामाबाद में CDA है, वो उससे मुख्तलिफ अप्रूवल्स लेते हैं, NOCs लेते हैं। NOC के बाद वो उसकी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। उसकी मार्केटिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज है जो उसकी मार्केट करती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद वो सेल पार्टनर्स ऑन बोर्ड करते हैं। वो सेल पार्टनर्स, जिसको पहले लोग डीलर्स कहते थे, अब रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। वो रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म्स मार्केटिंग करती हैं और जो जनरल क्लाइंट है या एंड यूज़र है उसको वो प्रोडक्ट पिच करती हैं। फिर वो प्रोडक्ट सेल होता है और नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे होते हैं और फिर वो क्लाइंट्स अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। मीनवाइल ये जितना पैसा है ये उसके डेवलपमेंट पे लगता है और इस तरह उस क्लाइंट को आफ्टर द completion of their installment plan वो प्लॉट डिलीवर हो जाता है। In Islamabad and Lahore, people are selling apartments between 30k to 40k per square feet, summing up to 3 to 4 crore in total.
तो आपके ख्याल में इज़ इट वर्थ द इन्वेस्टमेंट और नॉट? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मार्केट में ऐसे डेवलपर्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 30 से 35 हज़ार पर स्क्वायर फीट पर अपार्टमेंट बेच रहे हैं, जो कि वाकई 3-4 करोड़ बनता है। बट डील एंड डील डेवलपमेंट्स जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है लेगेंसी या फोर्टिस टावर, यहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लिए भी सूट करता है, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो 20 से 25 हज़ार पर स्क्वायर फीट है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट की प्राइस और चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ साथ दे रहे हैं, एमिनिटीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे पार्क व्यू में रिसेंटली पार्क व्यू ने अपने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं, वो 40,000 पर स्क्वायर फीट है, बट उनका डाउनटाउन व्यू है, लेक व्यू है, डांसिंग फाउंटेन का व्यू है, उसके साथ बहुत बड़ी जो है वो कम्युनिटी आबाद है रेस्टोरेंट्स की, और हिल व्यू है। तो डिपेंड करता है कि ये अपार्टमेंट्स कहाँ पे है। इज़ द रियल एस्टेट मार्केट सैचुरेटेड और नॉट? देखिए मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कंडीशन होती है। एट टाइम रियल एस्टेट मार्केट सैचुरेट हो जाती है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए और डिमांड ना हो, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को मैं सैचुरेट नहीं समझता। ये एक सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, क्योंकि डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से एट टाइम्स हो सकता है कि चीज़ें जो है वो सैचुरेट हो जाए और चीज़ें सेल ना हो रही हो, बट ओवरऑल इट इज़ नॉट अ सैचुरेटेड मार्केट। हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स? देखिए नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में पाकिस्तान विल बी अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। राइट नाउ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ भी ओवरकम हो जाएगी, क्योंकि जो नेचुरली जो पाकिस्तान का जोग्राफिकल लोकेशन है और जो पाकिस्तान की आवाम है, जो यूथ की रेशो है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल आई थिंक कि नेक्स्ट 10-20 ईयर्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे।